उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, उनको तो ये मिल गया, वो तो भड़काऊ भाईजान है, उनको मैंने नाम दिया भड़काऊ भाईजान। अच्छा, उनका काम है सिर्फ भड़काना। कोर्ट में भी चले गए, अब वहां जाके बैठ गए वकीलों के बीच में। उनको आता है वायरल कैसा हुआ जाए, कौन बयान दे दे। 15 मिनट बाकी है। वक्फ की जायदाद जो है हैदराबाद में लूट की जो छूट हुई, ओवैसी साहब कहीं गए वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए? ओवैसी साहब सिर्फ जानबूझकर ऐसी बात को लेकर आते हैं जिससे तनाव हो जाए। वो चाहते हैं, वो तो रजाकारों वाली पार्टी से आए। एक 2013 वाला जो भाषण है उसमें एक दो चीजें और मुझे कहनी है। उसमें बड़ा दिलचस्प है कि आप भाषण दे रहे हैं और ओवैसी साहब बैठे हुए हैं और कुछ टोका टोकी होती है, तो आप ओवैसी साहब को बड़े ही संजीदा और अच्छे लहजे में कहते हैं कि आप इत्मीनान रखिए, आप जो बोलेंगे तो मैं आपको टोकूंगा नहीं, और वो मुस्कुरा करके रहते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अभी जो इस बिल का विरोध हो रहा है, तो चाहे वो संसद में हो, कोर्ट में हो, उसमें असदुद्दीन ओवैसी सबसे आगे हैं। आपकी बातचीत हुई इस दौरान? देखिए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी जी मेरे पार्लियामेंट के साथी रहे हैं, और मेरे भांजे हैं अली अशरफ फातिमी साहब, वो मुझे मामू कहते हैं। तो ओवैसी भी मुझे मामू कह के ही बुलाते हैं, पार्लियामेंट में मेरा नाम नहीं लेते थे। अच्छा, क्योंकि वो फातिमी के दोस्त थे, तो मैं उनका मामू था, तो मुझे मामू कहते हैं, मामू कोई तंजिया नहीं कहते। और जब मैंने पार्लियामेंट में बोला था तो उस वक्त कांग्रेस से मौलाना इसराउल हक बोले थे, असदुद्दीन ओवैसी बोले थे, और मैं बोला था। तो मेरी स्पीच की उस वक्त ओवैसी ने भी कोई उसमें एतराज़ नहीं किया था, और न किसी और ने किया था। तो अब उनको क्या समझाएं, उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, उनको तो ये मिल गया, वो तो भड़काऊ भाईजान है, उनको मैंने नाम दिया भड़काऊ भाईजान। अच्छा, उनका काम है सिर्फ भड़काना। कोर्ट में भी चले गए, अब वहां जाके बैठ गए वकीलों के बीच में। उनको आता है वायरल कैसा हुआ जाए, कौन बयान दे दे। 15 मिनट बाकी है। ये अकबरुद्दीन ओवैसी बोलते थे, अब बड़े ओवैसी भी बोलने लगा, उनका चेला चमचा भी बोलने लगा, मैं 15 मिनट वाला हूं। विपक्ष तो हाँ, आप ही की तो बेटी बताता है। वो कहने लगे, और उनको लगा कोर्ट में चले गए, जैसे बड़े मुसलमानों के बड़े हमदर्द हैं, मुसलमानों के फिक्र में दुबले हुए जा रहे हैं। वक्फ की जायदाद जो है हैदराबाद में लूट की जो छूट हुई, ओवैसी साहब कहीं गए वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए? इनका पॉलिटिकल मकसद है, सिर्फ पॉलिटिकल है। ओवैसी साहब सिर्फ जानबूझकर ऐसी बात को लेकर आते हैं जिससे तनाव हो जाए। वो चाहते हैं, वो तो रजाकारों वाली पार्टी से आए, जो रजाकार थे, जो नहीं चाहते थे कि हैदराबाद हिंदुस्तान में मिले, उन्हीं के जो रूट हैं वो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। कोई इत्तेहाद की बात करते सुना आपने? नाम में है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, लेकिन कुल हिंद झगड़ालू मुस्लिमीन। उनका काम है सिर्फ मुसलमानों को झगड़ा में फंसा देना। मैं उनसे कहता हूं, भाई ओवैसी साहब, अपनी राजनीति के लिए पूरे कौम को टकराव के रास्ते पर मत ले जाइए। आप जिस तरह, आप तो सिक्योरिटी मिल गई आपको, सीआरपीएफ कवर हैं, आपके लोग भी आपके साथ रहते हैं, हैदराबाद में माशाल्लाह अच्छे आलीशान मकान में भी आप रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन जो गरीब मुसलमान, उसको ये भड़काना बंद करें। और सीए पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को भड़काया था। आप कह रहे हैं ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? यही काम कांग्रेस कर रही है, वो कांग्रेस की तो बी टीम है, और वो कहते हैं वो बीजेपी की बी टीम है। ओवैसी साहब की स्थिति तो अजीब है। बीजेपी से क्या लेना देना? असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी नदी के धारा के दो पार्ट हैं, हमारी उनको कहीं विचार मिलने वाले नहीं। चलिए, 2013 में, लेकिन वो पढ़े लिखे आदमी हैं, ये बात सही है, बैरिस्टर हैं, बिल्कुल तैयारी करके आते हैं, अच्छा बोलते हैं। वो कांग्रेस के नेताओं की तरह सिर्फ लंबा लंबा भाषण नहीं करते। वो पढ़े लिखे आदमी हैं, तो वो पढ़ लिख कर आते हैं, और कई चीज़ों को कमियां भी हमारी गिनाते हैं, लेकिन कई चीज़ें डिलिबरेटली जानबूझकर बोलते हैं ताकि लोगों के अंदर तनाव पैदा हो।